3 टेक्निक्स वो टेक्निक्स मैं बताने लगी हूँ जो कि आपको हेल्प करेंगी अपनी मेमोरी को बूस्ट करने के लिए, स्पेशली जब आप स्टडीज कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त आपकी मेमोरी आपको बहुत ज्यादा बेहतर चाहिए होती है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, नंबर 3 जो है वो आपने ध्यान से सुनना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, स्टोरी मेथड। स्टोरी मेथड क्या है? कोई भी चीज जब आप उसको याद करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा स्टोरी में तब्दील किया करें। फॉर एग्जाम्पल, आप ज्योग्राफी का चैप्टर कर रहे हैं, हिस्ट्री का कुछ चैप्टर कर रहे हैं, तो आप फौरी तौर पे उसको स्टोरी में एक तब्दील करेंगे। अच्छा, जना जो हैं वो ये चाहते थे, अच्छा उन्होंने उस तरह वर्किंग की और वो वहां तक गए। अच्छा, तो ये सारा इस्लामियात का भी सेम आप कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप वो वाला टेक्निक को इतना इफेक्टिव नहीं करेंगे, लेकिन बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसके अंदर आप स्टोरी मेथड से उसको याद करना शुरू हो जाएंगे। सो व्हेन यू पुट अ स्टोरी मेथड इनटू योर लर्निंग, तो वो जो रोट लर्निंग का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से बहुत पीछे रह जाता है और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत आगे आ जाती है। तो ये स्टोरी मेथड टेक्निक बहुत ज्यादा हेल्प आउट करती है बहुत से बच्चों को। अच्छा, दूसरा यहाँ पर स्लीप लर्निंग जो है ना, वो भी एक बहुत फायदेमंद टूल है। इसमें सोने से 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले आप अपनी स्टडी जो आप कर रहे थे चैप्टर, वो आप गो थ्रू कर लें। अब उससे क्या होगा कि जब आप सो रहे होंगे, सोने चले गए, तो जब सोने चले गए तो उस वक्त वो जो फैक्ट्स आपने याद किए थे या जो आप पढ़ रहे थे, वो एक परमानेंट मेमोरी के अंदर तब्दील हो जाएंगे, क्योंकि सोते हुए बहुत सी चीजें जो हैं वो आपकी मेमोरी में जाना शुरू हो जाती हैं। सो दिस विल हेल्प यू इन ऑर्डर टू मेक योर मेमोरी बेटर। अच्छा, यहाँ पर मैं ये बता दूं कि दिस इज अ वेरी बेनिफिशियल टूल एज वेल। बहुत से बच्चे सोने से रातों को लेट पढ़ते हैं और उनको लगता है कि वो उस क्रोनो टाइप पे हैं कि रात को लेट पढ़ेंगे तो उनको ज़्यादा बेहतर अप्रोच मिलती है पढ़ने में, कि सुकून है, पुरसकून माहौल है। ये टेक्निक थोड़ी सी उससे मिलती जुलती है, लेकिन अभी स्लीपिंग से रिलेटेड है ना, कि सोने पे आपको किस तरह वो याद होंगे। तो आप ये आपने करते रहना है सो दैट आपकी जो बूस्टिंग है वो वापस आ जाए। नंबर 3 यहाँ पर बहुत जरूरी है जो कि आपको याद रखना है, कि 3rd टेक्निक इज बेस्ड ऑन कि आप टीचिंग कर रहे हैं किसी को, आप किसी को बता रहे हैं, आप शीशे के आगे खड़े होके वही जो आपने याद किया था वो आप किसी को पॉइंट फॉर्म में बता रहे हैं। नंबर 2, आपके घर में कोई हेल्पर है, आप उसको बुला के कह रहे हैं अच्छा बैठो जरा, मैंने तुम्हें कुछ सुना। जब आप और इसमें ये याद रखिएगा, जब एज ए टीचर आपको दोबारा से उसको गो थ्रू करना पड़ता है कि जो मैंने पढ़ाना है, तो उससे आपकी 90% रिटेंशन जो है वो बेहतर हो जाती है मेमोरी में, यानी कि रिटेन होना शुरू हो जाती है इन्फॉर्मेशन, एंड यू फील इट बेटर कि आपकी चीजें तो आपको जल्दी याद हो रही हैं। तो रिपीटेडली बोलना और फिर उसके साथ आपको किसी को टीच कर रहे हो, तो दैट कैन बी वेरी बेनिफिशियल फॉर योर मेमोरी, स्पेशली ड्यूरिंग एग्जाम्स, जो कि जब भी आते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। थैंक यू।